साय का खेल गांव रामपुर, जिसे घने जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ माना जाता था, अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए था। उस गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग चौधरानी की हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां किसी जमाने में चौधरानी रहती थीं, जो बहुत अमीर और तानाशाह थीं। उनकी मृत्यु भी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। तब से वह हवेली वीरान हो गई और गांव वालों के बीच खौफ का कारण बन गई। शहर से आए एक युवा कपल, रोहन और सिम्मी, ने उस हवेली को देखने का फैसला किया। वे एक साहसिक यूट्यूब चैनल चलाते थे और उन्हें ऐसी खौफनाक जगहों पर जाकर वीडियो बनाना पसंद था। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन उनका रोमांचक स्वभाव उन्हें वहां खींच ही लाया। रात का समय था और हवेली का प्रवेश द्वार बंद था। रोहन और सिम्मी ने दीवार फांदकर अंदर जाने की ठानी। हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। हर चीज धूल से ढकी हुई, पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटकी हुईं और हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ। वे दोनों वीडियो शूट कर रहे थे जब उन्हें पहली बार एक अजीब सी आहट सुनाई दी। लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। रोहन ने कैमरा पीछे घुमाया, पर वहां कोई नहीं था। वे धीरे धीरे हवेली के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़े। एक कमरा था जो बंद था। सिम्मी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुला नहीं। तभी रोहन ने देखा कि दरवाजे के नीचे से कोई छाया हिल रही थी, जैसे कोई अंदर चल रहा हो। उन्होंने हिम्मत कर दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा खाली था, लेकिन कमरे की दीवारों पर खून से लिखे अजीबोगरीब निशान थे। उन्हें यह देखकर एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वहीं पर एक पुराना आईना था। सिम्मी ने उसमें झांकने की कोशिश की, तभी अचानक रोहन ने देखा कि आईने में सिम्मी के पीछे एक साया खड़ा है। वह चीखते हुए बोला, "सिम्मी, पीछे देखो!" लेकिन सिम्मी ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। रोहन ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और दोनों भागते हुए नीचे की ओर चले गए। जब वे नीचे पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि हवेली के मुख्य दरवाजे पर किसी ने ताला लगा दिया था। अब वे दोनों हवेली में फंस चुके थे। रोहन ने डरते डरते सिम्मी की ओर देखा। अब क्या करें? सिम्मी ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और एक और दरवाजा ढूंढने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और टॉर्च की रोशनी एक तरफ मुड़ गई। उन्होंने देखा कि हवेली की सीढ़ियों पर एक स्त्री खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और आंखें जो मानो रोशनी में जल रही हों। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रोहन ने हिम्मत जुटाकर उसका सामना किया। "तुम कौन हो? हमें यहां से जाने दो।" उस स्त्री ने केवल एक ही शब्द कहा, "चौधरानी।" और फिर अचानक हवेली में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। दरवाजे खुद ब खुद बंद और खुलने लगे। खिड़कियां धमाधम बंद हो गईं। सिम्मी ने रोहन का हाथ पकड़ा और बोली, "हमें यहां से निकलना होगा।" वे दोनों भागते हुए हवेली के पिछले हिस्से की ओर गए, जहां एक छोटी खिड़की थी। रोहन ने सिम्मी को बाहर धक्का देकर निकाला और खुद भी बाहर कूद गया। वे दोनों हवेली से काफी दूर जाकर रुके और देखा कि उनकी कार की हेडलाइट्स अपने आप जल बुझ रही थीं। जल्दी से उन्होंने कार में बैठकर इंजन स्टार्ट किया और वहां से निकल गए। जब वे गांव लौटे तो गांव वालों ने उन्हें चौधरानी की कहानी सुनाई। कहते हैं कि चौधरानी बहुत निर्दयी थीं और उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को मारकर हवेली में दफना दिया था। उनकी आत्मा आज भी वहां भटकती है और जो कोई भी हवेली में प्रवेश करता है, उसे कभी-कभी बाहर आने नहीं देती। रोहन और सिम्मी ने तय किया कि वे कभी भी उस खौफनाक जगह पर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने वीडियो को एडिट करना शुरू किया, तो पाया कि हर फ्रेम में एक साया उनके पीछे पीछे चल रहा था। चौधरानी का साया। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। क्या चौधरानी की आत्मा उनके पीछे पीछे आई थी, या वे अब भी उसी हवेली में कैद थे?